Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे जर्नल साइंस की बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट एमसीक्यूज़ की. एज यू ऑलरेडी नो कि एमसीक्यू की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है राइट फॉर अवर HCS प्रीलिम्स जो 11 फेब को होने जा रहा है राइट. ओके तो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू की और हमारा जो सेशन है दैट इज़ अवर बायोलॉजी. ओके ठीक है जी. तो स्टूडेंट इवन आप हरियाणा जीके के लिए जो हमने स्पेशली एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हरियाणा जीके को फोकस करते हुए जिसमें 500 MCQ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट. इट इज़ ओनली अवेलेबल इन 400 रुपीज़ स्टूडेंट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके स्पेशली हमारी हरियाणा जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टूडेंट बिकॉज इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है रिगार्डिंग हमारे HCS जीके से रिलेटेड. ठीक है जी. ओके हरियाणा की जनरल नॉलेज से रिलेटेड. नेक्स्ट है स्टूडेंट अगर आपको पूरी HCS की प्रीलिम्स चाहिए स्टूडेंट जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट होंगे हमारे 26 और जिसका प्राइस है स्टूडेंट ओनली एंड ओनली ₹6500 रुपीज़. इसमें कंप्लीट जर्नल स्टडी के टेस्ट रहेंगे 4 कंप्लीट स्टूडेंट कंप्लीट CSET के टेस्ट भी रहेंगे 4. ठीक है 8 टेस्ट हमारे ऑब्वियसली फुल लेंथ हो गए और बाकी रिमेनिंग जो है रिमेनिंग टेस्ट हमारे सेक्शनल टेस्ट हो गए स्टूडेंट. तो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अवर प्रीलिम्स. आपको भी पता है प्रीलिम्स के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की MCQ की राइट तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं कर सकते, आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे उस टाइम पे क्योंकि आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, आपके माइंड की प्रैक्टिस ही नहीं होगी क्वेश्चंस को पढ़ने की राइट. तो स्टूडेंट्स आप टेस्ट सीरीज ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए राइट. एक फुली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाइए फॉर अवर HCS. तो ठीक है स्टूडेंट. तो इसी के साथ स्टूडेंट हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है राइट. वोकल कोड के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट. वोकल कोड अकर्स इन वेयर. वोकल कोड जहां से हमारी आवाज बनती है स्टूडेंट उसकी बात कर रहे हैं. पहला ऑप्शन कहता है फेरिंग्स के अंदर, सेकेंड ऑप्शन है ग्लोटिस, थर्ड ऑप्शन है ब्रोंकियल ट्यूब एंड डी ऑप्शन है लेरिंग्स. चारों ही हमारे स्टूडेंट पार्ट हैं किसके हमारी जो यहाँ पे हमारा ईसोफेगस होता है. ठीक है सीयर दिस इज अवर माउथ और यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है हमारी ईसोफेगस. इसमें स्टूडेंट दो मेन पाइप होती है. एक तो होती है हमारी विंड पाइप पीछे वाली साइड हमें दिखाई नहीं देती. ठीक है एक तो होती है हमारी विंड पाइप और एक होती है हमारी फूड पाइप इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं. फूड पाइप के थ्रू तो माउथ के थ्रू हमारा खाना जाता है नीचे, फूड जाता है किसमें स्टमक के अंदर. और विंड पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट. ठीक है और वहीं पे स्टूडेंट हमारे दो पार्ट मेन प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट. एक तो होता है फेरिंग्स, एक तो होता है हमारा फेरिक्स. ठीक है फेरिक्स जो होता है ना स्टूडेंट वो मतलब एक तरीके का ना जॉइंट है स्टूडेंट हमारा जहाँ से हमारा माउथ और हमारा विंड पाइप जो है ना वो एक साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है बस उसमें एक मतलब लिड लगी हुई जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. ठीक है वो क्या करते हैं जब हम ब्रीद करते हैं ठीक है तब वो ओपन हो मतलब जब हम बोलते हैं तब वो ओपन हो जाती है, अदरवाइज वो बंद रहती है. जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को बंद कर देती है. ठीक है सो दैट खाना जो है ना वो देखो ये है हमारी विंड पाइप और ये हमारी फूड पाइप. जब हम खाना खाते हैं तो जब हम खाने को ऐसे अंदर लेके जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है हमारी विंड पाइप क्लोज हो जाती है एक लीड के थ्रू जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं. और जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाके हमारे कहाँ पे चला जाता है फूड पाइप में चला जाता है. और जब हम ब्रीदिंग करते हैं जब हम खाना नहीं खा रहे होते उस टाइम पे वो खुला रहता है सो दैट विंड पाइप के अंदर क्या जाती रहे एयर का इन आउट होता रहे. ठीक है गैसेस पास होती रहे. ठीक है तो जो लिरिक्स है जहाँ पे हमारा वोकल कोड जहाँ से हमारी वॉइस साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लिरिक्स के अंदर. ठीक है जी. ओके क्लियर है स्टूडेंट ये बात आपको. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे डन. ठीक है जिसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा डी लिरिक्स. ठीक है अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकेंड. हाँ जी डिटेल फॉर्म में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मतलब आंसर्स देखते जाएं और डन है हमारा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम. ठीक है डिटेल्ड वे में हम डिस्कशन करेंगे. हाँ जी तो क्या है कहता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई.
फंगाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, ये हमने हमारे ऑलरेडी हम अपने उसमें क्लास के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। मोड ऑफ फंजाई के बारे में पूछा है स्टूडेंट, सी हियर स्टूडेंट, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो उसके दो मेन मोड होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्टूडेंट की खाना खुद बनाना, मतलब प्रिपेयर योर फूड ओन, आप खुद से खाना बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। और हमारे कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। फिर सेकंड होते हैं स्टूडेंट हमारे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने फूड खुद नहीं बनाता, जो क्या करते हैं किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम, राइट। अच्छा, एक और टाइप होता है स्टूडेंट दैट वी कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, ठीक है। थर्ड वन, D1 इज अवर पैरासिटिक, ठीक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि आप एक डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हो, ग्रो करते हो, डेड के ऊपर। पैरासिटिक का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हो, सरफेस पे या उसके अंदर रहते हो, विदाउट हार्मिंग इट, विदाउट हार्मिंग इट, ठीक है। उसको आप हार्म नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ आप उसके अंदर फूड के लिए रहते हो, उसको हार्म नहीं करते आप, ठीक है, नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल हमारी हमारे हमारी जो हमारा गट बैक्टीरिया है, जो हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दे आर, ठीक है, वो मतलब हमारे अंदर रहते हैं बट उसको वो हार्म नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक का एग्जांपल है हमारे जैसे एनिमल्स के ऊपर, आपने बॉडी के ऊपर देखा होगा बहुत सारे क्या रहते हैं, लीचीज लगी रहती है, ठीक है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासिटिक, ठीक है। गट बैक्टीरिया नहीं हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फंगाई का, बताइए। दैट इज अवर हेटेरोट्रॉफिक, खुद से फूड नहीं बनाती है ये, ठीक है, बना बनाया फूड कंज्यूम करती है, ठीक है जी। ओके ओके जी। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड नंबर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ जो हमारा ब्लड जाता है वो किसके थ्रू जाता है। पहला कहता है पल्मोनरी आर्टरी, फिर कहता है पल्मोनरी वेन, फिर हमारी कॉर्नरी, और फिर हमारी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताओ। करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा पल्मोनरी वेन। जो ब्लड जाता है लंग से हार्ट की तरफ वो जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर। सी ईयर स्टूडेंट, लंग से हार्ट की तरफ आई नो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, आप बोलोगे मेरे से कि मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज कैरी करती है, बट इन केस ऑफ हार्ट इट इज वाइस वर्सा। वहां पे वेन जो है वो हमारा लेके जाती है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है फर्स्ट ऑप्शन है वो कैरी करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि CO2 को किसके किसमें, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये बात समझ आई। एक मिनट स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, आई थिंक सो कि मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोफाइटिक, नॉट अ हेट्रोट्रॉफिक, सॉरी स्टूडेंट। बिकॉज जो है ना ये ग्रो करती है स्टूडेंट डेड के ऊपर या डिकेइंग मैटर के ऊपर। आप जब बाहर ब्रेड रख देते हो, ठीक है, जब हमारी ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर आपने देखा हो ग्रे कलर की क्या ग्रो कर जाती है, फंजाई ग्रो कर जाती है, फंगी ग्रो कर जाती है। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट, बाहर ही क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो हमारी फंजाई होती है, तो क्या करती है बाहर ही अपने फूड को प्रिपेयर करके और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है जी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेप्रोफाइटिक, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। ये इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, मेरे से गलत हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा सेप्रोफाइटिक, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, इसका अभी फोर्थ ऑप्शन बाकी है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
कहता है विच सेल ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कहता कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज का टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनली है स्टूडेंट जो इन्वॉल्व होती है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी? बताइए स्टूडेंट। पहला ऑप्शन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कहता है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड डी ऑप्शन है हमारा गोल्जी एपरेटस। अब आप बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? हाँ जी, सोच लिया? डन है? तो कौन सी सेल ऑर्गेनल? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दैट इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया दैट वी आल्सो कॉल्ड एज क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई वी कॉल्ड इट एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ये क्या करता है स्टूडेंट, क्या करती है ये बताओ? ये क्या करती है? एनर्जी जनरेट करती है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कैसे करती है? ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है किसमें? एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेती है किसमें? सेल के अंदर। और जब भी सेल को चाहिए होता है वो क्या करती है? एटीपी को यूज करती है फॉर मेकिंग एनर्जी। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। अच्छा, इसका थोड़ा डिटेल फॉर्म में बताऊं क्या मैं आपको, ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है? तो सी ईयर स्टूडेंट, देखो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की दोबारा से एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सी ईयर स्टूडेंट, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फूड की डाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की अवर ग्लूकोज दैट भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अच्छा, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पे होती है? इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन से ये कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट? हमारे ब्लड में। और ब्लड से जो सारी शुगर है वो कहाँ पे जाएगी? हर एक सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जब जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो सेल के अंदर जाके और ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, नहीं नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे एक और हमारा सेकंड प्रोसेस होगा। ये ग्लूकोज फिर से टूटेगी। कैसे टूटेगी? देखो हमारे पास ग्लूकोज है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। अब जो हम ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग किसके लिए कर रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से टूटेगी, किसके अंदर टूटेगी? वो पायरूवेट के अंदर। मतलब कि ग्लूकोज के अंदर देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन जो है ना हमारे, वो क्या होंगे? टूटेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 3 में टूट जाएंगे, जिसको हम पायरूवेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक बात याद रखिए स्टूडेंट, जब भी कोई बॉन्ड बनता है या टूटता है तो रिलीज क्या होती है? एनर्जी। अब फिर से क्या होगा? यही पायरूवेट वापस से फिर से टूटेगा, फिर से ऑक्सीजन को यूज करके फिर से टूटेगा। और जब वो टूटेगा तब वो CO2 और H2O प्लस हमारे ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? हमारे सेल के अंदर हो रहा है। और सेल में कौन सी ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यही ATP जो है उसको स्टोर करेगा कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जब भी सेल को चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, ATP को फिर से तोड़ लेगा। किसमें तोड़ेगा? ADP में प्लस P। और फिर से हमारी एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट। ठीक है, जिसको सेल क्या करेगा? यूज करेगा। ये बात आपको क्लियर हुई स्टूडेंट? आई होप कि मैंने आपको थोड़े ही टाइम में मैंने आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेस समझा दिया कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, कहता है विलाई प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प इन व्हाट? क्या काम है विलाई का? थर्ड ऑप्शन देखिए। अच्छा, पहला कहता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, नो इट इज द वर्क ऑफ आवर बाइल जूस। फिर कहता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, नहीं, ये काम किसका है? हमारा हमारे एंजाइम का, दैट वी कॉल्ड पेप्सिन। राइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डी ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ कार्बोन, नहीं, सी ऑप्शन देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ इस तरीके का फोल्ड प्रेजेंट होता है, इस तरीके का फोल्ड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? एनर्जी को, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन हो सके, कम से कम वेस्टेज हो हमारे न्यूट्रिशन के। तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है बाय थ्रू दिस सरफेस
थ्रू दिस सरफेस, जिसके ऊपर विलाई प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, कहता है, हाँ जी, कहता है चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उसका फॉर्म बताना है। मैं कहता प्रोटीन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, थर्ड ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो मोस्ट प्लांट कैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं ये पूछा है आपसे, मोस्ट प्लांट, किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं पूछा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, देखो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, राइट, तो वो ज्यादातर करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर यूरिया की फॉर्म में। आपको भी पता है हम प्लांट्स को यूरिया क्यों देते हैं, फार्मर इतना ज्यादा यूरिया की डिमांड क्यों रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो दैट्स वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा 2 और 3। बात समझ में आई, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है ड्यूरिंग विग्रेस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड, जब आप एक बार जोश में आकर, है ना, मोटिवेट होकर किसी वीडियो से आप एकदम जाते हो एक्सरसाइज करने की, आज ही मैंने 6 पैक बना लेने हैं, तो आपको भी पता है अगले दिन आपका क्या होता है ना, मसल्स में इतना ज़्यादा पेन हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वाई, वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है किसके अंदर, आपके मसल्स के अंदर, राइट, फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल बिकॉज व्हाट, ऐसा क्या हो जाता है स्टूडेंट कि हमारे मसल्स इतना ज्यादा उसमें क्रैम्प आ जाते हैं, तो रीजन क्या है, देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होता है समझिए इस बात को, अभी मैंने आपको फोर्थ उसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको एक बात बताई थी, अब यहाँ पे समझिए आप क्या चीज है। तो देखो किसी भी सेल को, फिर चाहे फिर वो मसल सेल ही क्यों ना हो, उसको एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट जब हम बहुत तेज रिगरस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है हमारे हर सेल तक। तो होगा क्या, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि कंप्लीट बर्न तो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से स्टूडेंट हमें क्या आ जाते हैं, बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करने के बाद हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारे मसल्स के अंदर। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ वाटर, ये तो हमारे नहीं बनेंगे, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, 8th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज अवर, बताओ जल्दी से बताओ स्टूडेंट, फटाफट से। हाँ जी बताइए, दैट इज अवर, ठीक है जी, दैट इज अवर स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है जी। ओके 9th नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है इन विच ऑर्डर डू दीज इवेंट्स अकर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन के अंदर जो हमारा डाइजेशन होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट, ऐसा तो नहीं है कि सीधा खाना खाया और चलो जी हो गया, नहीं, स्टेप फॉलो होते हैं। कौन से स्टेप फॉलो होते हैं ये आप मुझे बताइए पढ़ के। हाँ जी, पॉज लीजिए और बताइए। पॉज लीजिए और फिर बताइए आप मुझे। क्या था, डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, हाँ जी, कौन सा होगा बताना मेरे को। तो सी ऑप्शन पे ध्यान दो स्टूडेंट, सबसे पहले इंजेशन, हम फूड को अंदर लेके जाते हैं उसको हम इंजेशन कहते हैं, फिर हमारा डाइजेशन होता है, हमारे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है, फिर हमारी एब्जॉर्प्शन होती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई, जो हम लास्ट पढ़ के आए, और फिर हमारा एसिमिलेशन होता है, मतलब कि वो ग्लूकोज मिक्स हो जाता है किसमें, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से वो हर एक सेल तक जाता है। तो दिस इज द राइट, पहले फूड को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एसिमिलेशन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, ठीक है जी। तो 10th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है व्हाट इज द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन ह्यूमन, करेक्ट रूट बताना है ब्लड फ्लो का। अच्छा बताओ कौन सा होगा, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, मजा आता है मुझे ऐसे क्वेश्चन पुट करने में।
और आपसे पूछने में बताओ क्या है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो हो गया करेक्ट ऑप्शन आपका, चूज कर लिया। तो डी पे ध्यान दो। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप मेरे हार्ट को, अगर आप हार्ट की बात करो तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर क्या होता है हमारे लंग्स, 2 हमारे रहते हैं लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। चलो देख लिया ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, सारी बॉडी में से घूमकर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है हमारे राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में वो CO2 को दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या होएगा, लेफ्ट आर्टरियम में वो आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा पूरे हमारी बॉडी के अंदर। तो दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो लेफ्ट आर्टरियम से शुरू कर लेते हैं। अगर आप वहां से भी शुरू कर लो ना तो भी पहले ऑप्शन पे ध्यान दो। कई बच्चे पहला ऑप्शन चूज करेंगे। आप देखो ध्यान से, इसमें भी उसने ट्रिक आपसे, मतलब उसने भी, एग्जामिनर ने आपसे यहाँ पे ट्रिक लगाई है उसने आपसे। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, सही चीज है। फिर वो लंग्स में थोड़ी ना जाएगा बच्चे, वो बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आएगा वो इधर, है ना। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे आप डी ऑप्शन आराम से चूज कर सकते हो, वाइसली चूज कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखना है। फिर 11th क्वेश्चन पे आओ स्टूडेंट। हाँ जी पढ़ो 11th क्वेश्चन। कहता है व्हाट मे हैपन इफ यंग प्लांट इज डग अप एंड रीप्लांटेड इन अनदर। आप किसी यंग प्लांट को, छोटे से प्लांट को आप उखाड़ लो और फिर आप उसको कहीं और क्या कर दो, डग अप कर दो। तो इससे होगा क्या, क्या नुकसान होगा। पहला कहता था लीव्स लॉस लेस वाटर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लीव्स पे कोई असर होने वाला नहीं है। द रूट्स कैन नॉट टेक अप द मिनरल सॉल्ट। फिर सी कहता है द स्टेम कैन नॉट सपोर्ट वाटर, नहीं रूट स्टेम तो हमारी पूरी ही है। द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, सरफेस एरिया। सी है स्टूडेंट, जब आप किसी यंग प्लांट को निकालते हो बाहर तो उसकी जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं साइडों में, है ना, वो कट हो जाती। तो हमारा जो रूट का सरफेस एरिया था ना ओवरऑल वो कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा स्टूडेंट रूट का, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूट भी होंगी ऑब्वियसली, थोड़ी रूट तो आप साथ में निकालोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि स्टेम से कट करके और फिर आप निकालते हो प्लांट को, नहीं ऐसा नहीं करते आप। ठीक है जी, ओके। तो हमारा बी, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा स्टूडेंट। ठीक है जी, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो 12th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का पर्पस नहीं है। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन द कूल लीफ सरफेस, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ जी बताओ क्या है। ट्रांसपीरेशन का पर्पस नहीं है, बस ये बता दो आप मेरे को कौन सा पर्पस नहीं है इसमें से, बताओ कौन सा पर्पस नहीं है। तो कौन सा पर्पस नहीं है, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट, ये इसका पर्पस नहीं है स्टूडेंट। बाकी सारे पर्पस हैं, सप्लाई वाटर करना बिल्कुल, कूल लीफ सरफेस को कूल करना बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट, सब कुछ इसका काम है एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, वो शुगर को ट्रांसलोकेट नहीं करता स्टूडेंट। हाँ जी, 13 नंबर पढ़ो। कहता है विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो अभी बताया मैंने आपको, दैट इज अवर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, हमारे दिल के राइट लेफ्ट साइड। स्टूडेंट हम ऐसे शब्द लेते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इस तरीके से हम शब्द लेते हैं, इसका मतलब इधर वाली साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं। इसलिए शब्द हम ऐसे लेते हैं, कभी ऐसे नहीं लेते, क्योंकि लेफ्ट साइड जो हमारा हार्ट का होता है उधर वाली साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होता है। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, आप कैसे भी याद कर सकते हो, मेरा याद करने का तरीका तो यही था। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। कौन सी ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट
इसमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई इनटू द ब्लड, डाइजेशन ऑफ ब्रेड, मेंटेनिंग ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट हमारा डिफ्यूजन। ये हमारा लंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं? एल्वोलाई रहते हैं, छोटे छोटे एल्वोलाई, पतले पतले एक बॉल लाइक सैक्स होते हैं, ठीक है। होता है क्या है, इसके ऊपर नेटवर्क होता है किसका? कैपिलरीज का। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, दो मेम्ब्रेन्स है, एक हमारी ब्लड वाली है और एक हमारी एल्वोलाई की। दोनों में डिफ्यूजन होता है किसका? गैसेस का। अगर इधर वाली साइड CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पूरी बॉडी की वो कैरी करके लेकर आ रही है ऑक्सीजन, इधर वाली साइड का ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये इधर डिफ्यूज हो जाएगी। और इसी तरीके से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, है ना। और अगर इधर ऑक्सीजनेटेड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ऑक्सीजन का तो ये इधर डिफ्यूज हो जाएगी। इसमें एनर्जी की तो नीड है नहीं, गैसेज ही तो हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने बलून में गैस भर ली, फिर वो डिफ्यूज हो गई, बाहर निकल गई, तो क्या उसमें कुछ एनर्जी लगी? नहीं, ठीक है। इधर वाली साइड विंड ज्यादा है, इधर वाली साइड विंड कम है, हाई से लो की तरफ वो मूव कर गई, क्या उसमें एनर्जी लगी? नहीं लगी, राइट। आपने इंक पानी के अंदर डाली, धीरे धीरे इंक सारे पानी में फैल गई, क्या एनर्जी कंज्यूम हुई? नहीं। लेकिन अगर आप पानी को गर्म करोगे, इवेपोरेट करोगे, उसको कुछ भी करोगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल एनर्जी लगती है उसमें, डाइजेशन ऑफ ब्रेड बिल्कुल लगती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल एनर्जी लगती है स्टूडेंट, कोई डाउट ही नहीं। फिर कहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, दैट इज अवर नेफ्रॉन, दैट इज अवर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? कुछ नहीं है स्टूडेंट, फिल्टर है एक तरीके का, जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है जी, फिल्टर है। ओके बच्चा। हाँ जी, 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है इन अमीबा द डाइजेशन इज इंटरसेलुलर बिकॉज व्हाट, व्हाई, क्यों भाई? क्योंकि इंट्रासेलुलर एक ही सेल के थ्रू हो रहा है, सेल के सरफेस ही वो क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फूड को ले भी रहा है, वेस्ट को बाहर भी निकाल रहा है, बिकॉज अमीबा इज अ यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट आर व्हाट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट बतानी है आपको, सब कुछ ही सब वेस्ट ही है स्टूडेंट, ठीक है। गम रबड़ जो भी बाहर आता है प्लांट से वो सब वेस्ट ही होता है प्लांट का। जी, डी ऑप्शन कीजिए। कहता है सर्टेन रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। रीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। अब बताइए सर्शन एंड वो कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट इसको। कोई बता सकते हैं क्या मुझे इसका आंसर? हाँ, कोई बता सकता है? बड़ा लॉजिकल का सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई दे सकते हैं? तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट उसमें डिस्कशन। काफ़ी लॉजिकल सा आंसर क्वेश्चन है इसका। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं देखूंगी कौन कौन सा बच्चा जो है ना वो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन बताता है मुझे, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे इसको कीजिए आप अटेम्प्ट, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम करते हैं हमारे सेशन को ओवर यहाँ पे, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम्फेसाइज टू यू, प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर HCS, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ मैं ये सेशन करती हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।